आओ साथ सीखें। सुबह सवेरे जब कक्षा में पहुंचे दीनानाथ जी, हंसी खेल में बच्चों ने सवालों की बरसात की। फट पड़े किसी बम की तरह प्यारे दीनानाथ जी और बच्चों ने खूब चिढ़ाया जब कक्षा की शुरुआत की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आओ साथ सीखे में, जिसे प्रस्तुत कर रहा है मोबाइल वाणी। और आज यहाँ फिर से लगने वाली है पटाखा सर की क्लास। पहले एपिसोड में हमारे पटाखा सर ने बच्चों को बताया था कि सुनने के क्या क्या फायदे हैं, और आज हमारे दीनानाथ जी यानी बच्चों के पटाखा सर क्लास में फिर पहुंच गए हैं। पर लगता है वो बहुत गुस्से में है, तो जरा संभल के और धीरे से चलते हैं उनकी क्लास में और जानते हैं कि आज क्या पढ़ाई होने वाली है। तारा, अरे ओ तारा, तो बताना फिर क्या हुआ तेरी वो स्पीच का। अरे वही जो तुम भाषण प्रतियोगिता में देने वाले हो। होगा क्या, इस आलसी से कुछ नहीं होने वाला। बोलने का काम तो बस मैं ही कर सकती हूँ। चलो चलो, तुम दोनों बस तालियां बजाना जब मैं बोलूँगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलना तो तुम्हें आएगा ही, आखिर तुम पटाखा सर के छोटे बॉम्ब जो हो। अरे रे, चुप चुप कर, वो देख पटाखा सर तो यहीं बैठे हैं और गुस्से में हमें घूर भी रहे हैं। तो क्या बतौलेबाजी हो रही है तुम लोगों की? हैं? क्या बोल रहे थे कि तारा को बोलना आता है क्योंकि वो मेरा छोटा बम है? हैं? नहीं सर, मैं तो बस ये कह रही थी कि बोलना कोई आसान काम नहीं है, बस। वैसे बात तो सही बोले। देखो तारा, बोलना आसान काम नहीं है, और ये जो तुम लोग दिन भर गप्पे मारते हो ना, इसे बोलना नहीं कहते हैं। बोलना तो एक कला है। तो सर हमें भी बताइए ना इस कला के बारे में। अब भाई देखो, बोलते समय शब्दों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम सबके बीच में बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि हमारे शब्दों से किसी को बुरा न लगे, क्योंकि मुंह से निकले शब्द वापस नहीं होते। सर, तो हम अच्छे वक्ता कैसे बन सकते हैं? देखो, अच्छा वक्ता बनने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात यह कि अपनी आवाज संयमित रखें, यानी न ज्यादा धीरे बोलें, न ज्यादा तेज। दूसरी बात यह है कि जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में पूरा ज्ञान रखें। ऐसा न हो कि बिना विषय ज्ञान के आप उस पर बोलने लगे। तीसरी बात है आपका व्यवहार, यानी ये ध्यान रखें कि आप किन लोगों के बीच में बोल रहे हैं। अगर 5 साल की बच्ची आपके सामने है तो आपका व्यवहार दोस्ताना होना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बात को समझें। अगर आप बुजुर्गों के बीच में बात कर रहे हैं तो भाव गंभीर होने चाहिए, ताकि वे आपको ध्यान से सुने। इस बात को आप यूं भी समझ सकते हैं कि हमें हर किसी का सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो उम्र में बड़े हो या छोटे। सर, अगर कोई बीच में सवाल पूछे तो? हाँ, जैसे तुम करती हो। देखो, अगर कोई सवाल पूछे तो उसका उत्तर दो, और जब सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तभी आगे की बात करो। इसके अलावा सांकेतिक भाषा का भी बहुत महत्व है। सांकेतिक भाषा, इसका क्या मतलब हुआ सर? ओहो, सांकेतिक भाषा का मतलब ये है कि बोलते समय सुनने वालों के साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखें, यानी बोलते समय उन्हें देखें। ये नहीं कि बोलते समय यहाँ वहाँ ताक झाक कर रहे हैं। इसके अलावा अगर व्यंग कर रहे हैं तो चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। अगर गंभीर बात कर रहे हैं तो चेहरे पर गंभीर भाव रखें, और अगर आप बैठकर बात कर रहे हैं तो आपके पैर हिलते नहीं रहने चाहिए, और अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो मूर्ति जैसे बिल्कुल भी न रहें। जैसे कि वक्ता बोलते समय अपने चेहरे के भाव बदलते रहते हैं। अगर वे गंभीर बात कर रहे हैं तो भाव भी गंभीर होते हैं। कई बार तो व्यंग करते समय उनके चेहरे पर भी खुशी का भाव नजर आता है। ऐसे में बातों के दौरान हाथों से इशारा करना, एक जगह बैठने की बजाय मंच पर चलते हुए बात करना, ये सब करना चाहिए। हाँ सर, अब जाकर बात समझ आई। हाँ, एक और बात है जो समझना चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग काफी तनाव में होते हैं तो ठीक से बोल नहीं पाते। कई बार तो मैं खुद कक्षा में सवाल करता हूँ और बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते, जबकि उन्हें सवाल का जवाब पता होता है।
क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ तो रोज होता है। तो ऐसा इसलिए कि आप बोलने की कला में माहिर नहीं हैं। अगर आप बोलने से पहले मेरी बातों को ध्यान रखेंगे तो खुलकर अपनी बात भी कह पाएंगे और कक्षा में या कहीं भी सवाल पूछने से हिचकिचाएंगे नहीं। और हाँ, कभी कभी लोग वास्तव में बिना कहे भी अपने हाव भाव के माध्यम से असुविधा या असहमति व्यक्त करते हैं। ये उनके चेहरे के भाव हो सकते हैं, उनके शरीर का अकड़ना, हाथों का मसलना, इन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें संबोधित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा होने पर हमें लोगों को सहज महसूस कराना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपने भी हमारी बातें ध्यान से सुनी होगी। तो बताइए कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम और क्या सीखा आपने। अपनी बात रिकॉर्ड करने के लिए फोन में अभी दबाएं नंबर 3